साल 2003 अप्रैल के गर्मियों के सीजन में अमेरिका के एक लड़के ने जिसका नाम था आरन रैलस्टोन, उसने किसी को भी बिना बताए अकेले ही हाइकिंग के लिए ऊटा के खतरनाक कैनियन में चला गया था। लेकिन किसी को भी बिना बताए उसका वहां पर अकेले ही हाइकिंग के लिए जाना उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती हो जाती है जिसका अंजाम उसे अगले 127 घंटे तक भुगतना पड़ा। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ ये आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग को रतिक टक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आरन रैलस्टोन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका के ओहियो स्टेट में हुआ था। बचपन से उन्हें माउंटेन और नेचर से बहुत प्यार था। बाद में उनका फैमिली कोलोराडो में शिफ्ट हो गया, जहां बहुत सारे माउंटेन और डीप वैली हैं। आरन का एडवेंचर, ट्रैकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर ही माउंटेन में ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग के लिए निकल जाते थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद आरन ने इंजीनियरिंग का काम करना शुरू किया, लेकिन उनका असली पैशन नेचर के बीच रहना और डिफिकल्ट माउंटेन में क्लाइंब करना था। इसी वजह से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरा टाइम एडवेंचर, ट्रैकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग को देने लगे। उनका सपना था कि वो कोलोराडो के सभी 14,000 फीट ऊंचे माउंटेन पर क्लाइंबिंग करे। 26 अप्रैल 2003 वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और बुरा दिन बन गया। उस दिन वो अमेरिका के ऊटा स्टेट के खतरनाक कैनियन में हाइकिंग के लिए गए थे। अब ये जो कैनियनिंग होते हैं ये एक खतरनाक एडवेंचर और ट्रैकिंग है जिसमें लोग संकरी रॉक और डीप कैनियन के बीच गुजरते हैं। ये प्लेस बहुत ही नैरो पत्थर और डीप वैली के लिए जाने जाते हैं। आरन ने उस दिन अनजाने में ही एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दिया। उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने फैमिली को भी नहीं। आरन ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। वो कैनियन के बीच, नैरो रॉक के बीच गुजरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और एडवेंचर का मजा ले रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है। और तभी अचानक एक नैरो जगह से क्लाइंबिंग करते हुए एक बहुत ही बड़ा पत्थर हिल गया। लगभग 360 किलोग्राम वजन का ये पत्थर अचानक गिरा और आरन के राइट हैंड और कैनियन वॉल के बीच ये पत्थर बुरी तरह फंस जाता है। उन्होंने हाथ निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर बहुत भारी था। अब वो वहाँ पर पूरी तरह ट्रैप हो चुके थे और वहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन था। शुरुआत में आरन ने उस पत्थर को हिलाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला। वो बार बार अपनी हाथ को निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि सिचुएशन बहुत सीरियस है और वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। वो कैनियन इतना नैरो थी कि बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। आरन रैलस्टोन के पास बहुत ही लिमिटेड सामान था, जैसे थोड़ा पानी, कुछ फूड आइटम और एक छोटा सा मल्टी टूल नाइफ। उसी छोटे से सामान के साथ वो वहाँ फंसे हुए थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि इस डेंजरस सिचुएशन से बचना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। पहले दिन आरन को उम्मीद थी कि कोई उन्हें ढूंढने आएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया उनका होप कम होने लगी, क्योंकि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था कि वो कहाँ गए हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए और आरन वहीं फंसे रहे। अब उन्हें महसूस भी होने लगा कि रेस्क्यू होने का चांस बहुत कम है और उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। फंसे रहने के दौरान उन्होंने अपनी कैमरा से खुद की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। उन वीडियो में उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ मैसेज छोड़ा, जैसे कि वो आखिरी बार उनसे बात कर रहे हो। उन्होंने अपनी पेरेंट्स और फ्रेंड को अलविदा कहा और अपनी फीलिंग भी शेयर की। यह मोमेंट उनके लिए बहुत ही इमोशनल और मुश्किल भरा था। कुछ दिनों बाद आरन का पीने का पानी लगभग खत्म हो गया। भूख और थर्स्ट से उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। दिन में सूरज की गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड उन्हें और भी कमजोर कर रही थी। अब ऐसी जानलेवा सिचुएशन में उन्होंने एक बहुत ही टफ डिसीजन लिया। उन्हें समझ आ गया कि अगर वहीं फंसे रहे तो उनका मरना लगभग तय है। 5 दिनों तक फंसे रहने के बाद आरन ने सोचा कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें अपने हाथ को काटना होगा। ये डिसीजन सुनने में जितना मुश्किल भरा लगता है, असल में उससे कई गुना ज्यादा दर्दनाक और डरावना था। उनके पास जो छोटा मल्टी टूल नाइफ था वो ज्यादा शार्प नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वही किया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। 30 अप्रैल 2003 को आरन ने अपने फंसे हुए राइट हैंड को उस नाइफ से अकेले ही काट दिया। यह मोमेंट उनकी लाइफ का सबसे पेनफुल और शॉकिंग मोमेंट था। पहले तो उन्होंने अपनी हड्डी तोड़ी और फिर धीरे धीरे चाकू से अपने मांस को काटकर अपने हाथ को अलग किया। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन जीने की इच्छा उससे भी ज्यादा मजबूत थी। लेकिन यह फैसला उन्हें एक और नई जिंदगी भी देने वाला था। हाथ काटने के बाद भी आरन की मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। उन्हें अभी भी कैनियन से बाहर निकलना था। उन्हें लगभग 20 मीटर ऊंचे लंबी रॉक से नीचे उतरने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए लगभग 10 किलोमीटर तक बाहर की तरफ बढ़ते रहे। इस दौरान वो बहुत ही थक
चुके थे और उनकी बॉडी से खून भी बह रहा था, जो कि उन्हें और भी कमजोर कर रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं बनी, वो चलते रहे। कुछ समय बाद आरन को वहाँ एक फैमिली मिली जो कि वहाँ घूमने आई थी। इस फैमिली ने उन्हें तुरंत पीने के लिए पानी दिया और बाद में रेस्क्यू को बुलाया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम पहुंची और आरन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी जिंदगी बचा ली गई। उसके बाद आरन रस्टन की ये स्टोरी धीरे धीरे पूरे दुनिया में फेमस हो गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कोई आदमी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इतना बड़ा फैसला ले सकता है। बाद में आरन ने अपनी लाइफ स्टोरी पर एक बुक लिखी जिसका नाम था बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। ये बुक बहुत पॉपुलर हुई और दुनिया भर में पढ़ी गई। उनकी लाइफ पर बाद में 2010 में एक मूवी भी बनी जिसका नाम था 127 आवर। ये मूवी बहुत ही पॉपुलर हुई, कई अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। लेकिन इस घटना के बाद आरन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक प्रोथेस्टिक आर्म इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर से एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू कर दी। रिकवरी के बाद उन्होंने फिर से ट्रैकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग करना शुरू किया, जो सच में हैरान करने वाली बात थी। सबसे सरप्राइजिंग की बात यह है कि उन्होंने बाद में कई माउंटेन पर क्लाइंबिंग भी की और आज के टाइम पर आरन रस्टन एक बहुत ही बड़े मोटिवेशन स्पीकर बन चुके हैं। वो दुनिया भर में सेमिनार और इवेंट में जाकर लोगों को मोटिवेशन, मेंटल स्ट्रेंथ और मुश्किल सिचुएशन में गिव अप ना करने की सलाह दे रहे हैं। तो आज की हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।